नमस्ते। आज बात एक ऐसे जियोपॉलिटिकल दांव-पेच की जहां दोस्ती और देश की सुरक्षा आमने सामने आ गई। ये कहानी है भारत के एक ऐसे फैसले की जिसने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर तुर्की से यूरोप तक सब जगह एक हलचल सी मचा दी। तो सीधा सवाल यही है कि आखिर भारत ने अपने ही पार्टनर रूस के एक बड़े मिसाइल सौदे पर रोक क्यों लगा दी? और ये फैसला भारत और रूस की दशकों पुरानी गहरी दोस्ती को देखते हुए और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात बन जाती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू हुई एक ऐसे वीटो से जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। हुआ यूं कि कुछ रूसी मीडिया रिपोर्ट्स में खबर आई कि तुर्की ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है और रूस भी इस पर बातचीत को तैयार था। लेकिन जैसे ही ये बात भारत तक पहुंची, भारत ने जरा भी देर नहीं की और फौरन अपना वीटो इस्तेमाल करके इस डील को शुरू होने से पहले ही रोक दिया। अब सवाल ये उठता है कि भाई एक मिसाइल को लेकर इतना बड़ा स्टैंड क्यों लिया गया? आखिर इस मिसाइल में ऐसा क्या खास है? इसे समझने के लिए पहले ब्रह्मोस की ताकत को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ब्रह्मोस कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मतलब ये इतनी तेजी से निकल जाती है कि दुश्मन का रडार सिस्टम इसे पकड़ ही नहीं पाता, और यही चीज इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक बनाती है। और जो बात इसे सच में एक गेम चेंजर बनाती है वो है इसकी स्पीड। ये आवाज की रफ्तार से लगभग 3 गुना तेजी से अपने टारगेट पर हमला करती है। सोचिए, जब तक दुश्मन को पता चले कि हमला हुआ है तब तक तो खेल खत्म, उसे रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता। इसकी अहमियत को समझने के लिए ये क्रिकेट वाली उपमा एकदम सटीक बैठती है। किसी भी जंग के मैदान में ब्रह्मोस का होना ठीक वैसा ही है जैसे क्रिकेट मैच के आखिरी ओवर में एक जबरदस्त छक्का लग जाए। ये पूरा का पूरा गेम पलट सकती है। अब इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है, और वो है इतिहास। क्योंकि पता है, एक वक्त ऐसा भी था जब पासा बिल्कुल पलटा हुआ था। किरदार यही थे, लेकिन उनकी भूमिकाएं अलग थीं। देखिए, कुछ साल पहले की बात है। यूक्रेन को ब्रह्मोस चाहिए थी, लेकिन तब रूस ने कहा नहीं। वजह? अपनी नेशनल सिक्योरिटी। और आज देखिए, कहानी पूरी तरह पलट चुकी है। खरीदार तुर्की है और इस बार भारत कह रहा है नहीं। वजह? वही अपनी नेशनल सिक्योरिटी। ये जो रोल रिवर्सल हुआ है ना, ये भारत रूस की पार्टनरशिप में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। ये साफ दिखाता है कि अब भारत ग्लोबल स्टेज पर अपनी सुरक्षा को लेकर कितना असर्टिव हो गया है और अपने हितों को सबसे ऊपर रखने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तो फिर भारत का असली डर क्या है? सिर्फ तुर्की है? नहीं, असली चिंता तो कहीं ज्यादा गहरी है। डर तो उस चेन रिएक्शन का है जो इसके बाद शुरू हो सकता है। असल में खतरा सिर्फ इस बात का नहीं है कि तुर्की के पास ये मिसाइल आ जाएगी। भारत को डर इस बात का है कि ये टेक्नोलॉजी एक बार हाथ से निकली तो फिर कहाँ कहाँ पहुंचेगी, कोई नहीं जानता। अब भारत के इस डर को जरा समझिए स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, मान लीजिए तुर्की को ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी मिल गई। स्टेप 2, तुर्की पाकिस्तान का करीबी दोस्त है तो बहुत मुमकिन है कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान तक पहुंच जाए। स्टेप 3, पाकिस्तान से ये टेक्नोलॉजी उसके सबसे बड़े पार्टनर चीन तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। और स्टेप 4, जो सबसे खतरनाक है, चीन इस टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करके भारत के ही खिलाफ एक नया हथियार खड़ा कर सकता है। और देखिए, ये कोई हवाई डर नहीं है। सब जानते हैं कि चीन रिवर्स इंजीनियरिंग का उस्ताद है। वो किसी भी देश की टेक्नोलॉजी को कॉपी करके उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने में माहिर है। अगर ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी की जरा सी भी भनक उसे लग गई तो वो भारत और रूस दोनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और इन्हीं सब वजहों से भारत ने इस मामले पर एक बिल्कुल साफ रेड लाइन खींच दी है, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा जिसे कोई पार नहीं कर सकता। भारत का मैसेज रूस के लिए बिल्कुल सीधा और साफ था, दोस्ती अपनी जगह है लेकिन देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। ये एक बयान ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि भारत अपनी सबसे बड़ी ताकत को लेकर कोई भी किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। तो कुल मिलाकर भारत का संदेश बिल्कुल क्लियर है। पहली बात, ब्रह्मोस भारत के डिफेंस की रीढ़ की हड्डी है। दूसरी बात, इसकी सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तीसरी, ये मिसाइल सिर्फ उन देशों को बेची जाएगी जिन पर भारत को पूरा भरोसा है। और चौथी और आखिरी बात, कोई भी खरीदार ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका रवैया भारत के खिलाफ हो। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के दौर में जब दो देश मिलकर हथियार बनाते हैं तो असली कंट्रोल किसके हाथ में रहता है?
और जब बात देश की सुरक्षा पर आ जाए तो दोस्ती की सरहदें कहाँ खत्म हो जाती हैं।